Hello everyone, I'm Kanika and welcome back to another lecture of Unlock Need. Class, कल के lecture में we have discussed taxonomic aids, right? We discussed different forms of taxonomic aids जहाँ पे आपने देखा manuals, journal, catalog, monographs, right? हमने समझा कि botanical garden और zoological parks के function क्या है and how to museum preserve both plants and animals. Now class, we are left with two more taxonomic aids, that is herbarium and taxonomic key. So let's get started. So class, herbarium is a place where dried and pressed plant specimens, they are systematically arranged according to widely accepted classification system, that is Bentham and Hooker. तो class, herbarium के लिए हमें following steps required रहते हैं: collection, drying, poisoning, mounting, sticking, labeling and deposition. So let's start with the very first step, that is collection. So class, herbarium के लिए अगर हम plant collect कर रहे हैं, right? और अगर ये plant एक small herbaceous plant है, so the entire plant is collected along with its root system. लेकिन अगर हम tree या फिर shrub collect कर रहे हैं, then a twig of tree or shrub is taken. That shows the stem, the leaves, the bud and the fruit. After collecting the plant, we keep them in a poly bag या फिर आप इसे इस तरीके के metallic box में रख सकते हैं, that is also known as vasculum box, in order to prevent loss of water. ड्राइंग के लिए हम अपने कलेक्टेड प्लांट्स को इस तरीके से न्यूज़पेपर के ऊपर स्प्रेड करेंगे या फिर दे कैन बी प्लेस्ड इन अ ब्लॉटिंग पेपर ताकि इनका मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाए, राइट? यू कैन सी हियर, यहाँ पे भी इस तरीके से स्टैक्स ऑफ पेपर में या बुक्स के ऊपर हम लोग इन्हें रख सकते हैं सो दैट इनकी यूनिफॉर्म प्रेसिंग हो जाए. प्रेसिंग होने के लिए वी कैन यूज़ अ साइंटिफिक टूल, दैट इज फील्ड प्रेस, जहाँ पे एक यूनिफॉर्म प्रेसिंग होती है प्लांट स्पेसिमेंट्स की and they are ready. Next is poisoning. Poisoning में हम अपने plant specimen को spray करते हैं with the chemicals, right? Like mercuric chloride. It's a fungicide. We are going to use 0.1% of it, right? Or dichloro-diphenyl trichloroethane, that's an insecticide. यानी कि once the plant specimens they are dried, they need to be poisoned. पॉइजन इसलिए किया जा रहा है सो दैट वी कैन अवॉइड पैथोजन अटैक. नेक्स्ट इज माउंटिंग, स्टिकिंग एंड लेबलिंग. माउंटिंग के लिए जब हम अपने प्लांट स्पेसिमेन को माउंट करेंगे इस हर्बेरियम शीट में, सो क्लास जो इंटरनेशनल और जो स्टैंडर्ड साइज है हर्बेरियम शीट का, दैट इज 41 into 29 सेंटीमीटर. क्लास इन्फॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे आपसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, राइट? इधर इट इज आस्क इन सेंटीमीटर्स और इट में आस्क इन इंचेस. तो आप सेंटीमीटर्स को इंचेस में भी कन्वर्ट कर सकते हो. मोस्टली इट इज आस्क इन सेंटीमीटर्स. दैट इज 41 इज द लेंथ एंड 29 इज द विड्थ. आफ्टर माउंटिंग हम इन ड्राइड और प्रेस्ड पीसीज को स्टिक करेंगे. स्टिकिंग के लिए वी आर गोइंग टू यूज अ वाइट टेप, राइट? और इनके कॉर्नर्स में हम यहाँ पे लगा सकते हैं. एंड वंस दे आर स्टिक वी आर रेडी टू डू द लेबलिंग. और स्पेसिमेन की जो लेबलिंग होंगी इट इज डन ऑन द राइट हैंड साइड ऑन लोअर मोस्ट कॉर्नर. नाउ वील अंडरस्टैंड कि जब हम लेबलिंग किसी स्पेसिमेन की करते हैं सो व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड या व्हाट ऑल इंफॉर्मेशन इज गिवन. सो क्लास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से हमने ये ड्राई स्पेसिमेन को यहाँ पे माउंट किया है एक स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट में, राइट? ट्रांसपेरेंट टेप या वाइट टेप हम यूज़ कर सकते हैं स्टिकिंग के लिए. लेबलिंग में आप देख सकते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन यूज़ की है. लेबलिंग में साइंटिफिक नेम सबसे पहले आएगा. यहाँ पे तुलसी का क्लासिफिकेशन किया गया है, तुलसी का हमने यूज़ किया है. यहाँ पे तुलसी का, here we have used a specimen of तुलसी. तो साइंटिफिक नेम तुलसी का ओसाइमम टेन्यूफ्लोरम. वर्नाक्युलर नेम या फिर कॉमन नेम है तुलसी और होली बेसिल. इट बिलोंग्स टू फैमिली लैमिएसी.
यू कैन राइट द नेम ऑफ कलेक्टर, जिसने भी ये कलेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे पानवी पुरी लिखा है. यू कैन राइट योर नेम इफ यू हैव कलेक्टेड, और यू कैन राइट द नेम ऑफ पर्सन जिसने ये कलेक्ट किया. डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, डेट आप लिखेंगे, राइट, एंड यू कैन ऑल्सो राइट द प्लेस जहाँ से आपने इसे कलेक्ट किया है. फॉर एग्जाम्पल शी हैव कलेक्टेड दिस फ्रॉम होम गार्डन, राइट. नर्सरी लिख सकते हैं. फील्ड से आपने कलेक्ट किया है, सो वट एवर प्लेस ऑफ कलेक्शन है वो आप यहाँ पे मेंशन करिए. साथ ही आप यहाँ पे बताएंगे एक यूटिलिटी, राइट, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द स्पीशीज. सो अगर आप बात करेंगे तुलसी की तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू है, राइट. क्लास आप इस तरीके से अपने स्पेसिमेन को इस तरीके से आप अपने प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करिए, राइट. उसके बाद आप उसे ड्राई करिए, इसको यूनिफॉर्म प्रेसिंग करिए, एंड देन दे आर पॉइजनड. इन्हें पॉइजन किया जाता है, राइट, केमिकल की मदद से, ताकि इनमें कोई फंगीसाइड या इंसेक्ट इसमें ना अटैक करे. देन दे आर गोइंग टू बी माउंटेड ऑन स्टैंडर्ड साइज ऑफ हर्बेरियम शीट. स्टिक किया जाता है ट्रांसपेरेंट या फिर वाइट टेप की मदद से, एंड इट हैज टू बी डन ऑन द राइट हैंड साइड लोअर मोस्ट कॉर्नर. लेबलिंग में ये सारी इंफॉर्मेशन रहेगी. द साइंटिफिक नेम, वर्नाक्युलर नेम, family, name of collector, date and place of collection, and economic importance या फिर utility. And class next is deposition. Once our sheet is ready, right, हमने अपनी sheet में सारी labeling कर ली है, mounting, sticking, everything is done. Now they are going to be deposited, and here you can see that they are arranged according to the most accepted classification system, that is Bentham and Hooker. इंडिया में बात करें तो सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम है, और अगर वर्ल्ड में कहें तो रॉयल बोटानिकल गार्डन इन इंग्लैंड. They are considered to have the maximum number of herbarium species. So class, now we have the last taxonomic aid, that is taxonomic key. The concept of taxonomic key was given by John Ray, and this key is utilized for identification of organisms on the basis of similarities and dissimilarities of characteristics. So class, taxonomic के क्या steps हैं? Let's understand. In key और taxonomic key, set of characters are utilized, और ये जो set of characters हैं, they show contrasting behavior, which represents couplet. क्योंकि ये दो statements होती हैं, right? हर statement represent करती है lead, and when we are doing identification, one of the leaders accepted and one of the leaders rejected. To understand this, we have an example. क्लास यहाँ पे हमने vertebrate में बहुत सारे characters को add किया है, right? So that we can have better identification of organism. तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है vertebrate में हमने पहला कैरेक्टर ऐड किया है does it have fur? Yes, no. So these two statements are contrasting statements. ये दोनों couplet हैं. These two represents couplet क्योंकि ये दो statements हैं. They show contrasting behavior, right? And her statement एक lead represented and one of the leaders going to be rejected. Yes हमने accept किया mammals के लिए, और no को हमने रिजेक्ट किया, एंड वी एडेड अनदर कैरेक्टरिस्टिक. तो इस तरीके से हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड करते रहेंगे सो दैट वी कैन हैव बेटर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर वर्टिब्रेट. दूसरा हमने ऐड किया डज इट हैव फेदर. दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, येस फॉर बर्ड्स एंड नो के लिए हमने फिर से दो कैरेक्टर्स ऐड किया, ड्राई स्किन एंड मॉइस्ट स्किन. ड्राई स्किन में हमने एक्सेप्ट किया, ड्राई स्किन में आ गए रेप्टाइल्स, एंड मॉइस्ट स्किन में अगेन वी एडेड टू मोर कैरेक्टर्स, स्केल्स एंड नो स्केल्स. स्केल्स में आ गए फिश एंड नो स्केल्स फॉर एम्फीबियंस. सो क्लास, विद दिस taxonomic key we understood कि vertebrates में which organisms have fur, which organisms have feather, which organisms have dry skin or moist skin with scales or moist skin with no scales, right? So इस तरीके से taxonomic key की help से we can identify organisms on the basis of
similarities as well as dissimilarities of characters. हर लेवल पे हम कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं so that identification becomes easy and more number of organisms can be identified. So class, today we have completed class 11 biology, the very first chapter, the living world. So class, I hope आपको चैप्टर समझ में आया क्योंकि हर टॉपिक को हमने काफ़ी एलैबोरेट और कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से समझा. In between, I keep giving you important questions, important statements from NCERT, right? किस तरीके से ये पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ये भी आपको बताया गया. हर टॉपिक में I tried giving you suitable examples ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट बिल्ड है वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. So class, as we have ended the chapter and as we said कि हर चैप्टर के एंड में हम करेंगे NCERT टेक्स्ट बुक की एक ब्रीफिंग. So in our next lecture, we are going to have briefing of NCERT textbook, Chapter 1, The Living World. So stay connected and stay tuned.